बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इमरान खान सुरखरू हुआ है और इस मरतबा यह एतराफ़ किसी और ने नहीं बल्कि IMF ने किया है। शहबाज हुकूमत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और जो ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इतने फीसद वोट मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत तो बहुत कम है, आज IMF ने बाज़ाब्ता तौर पर वो तमाम तर दावे गलत साबित किए हैं। इसके साथ ही साथ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान जो कि इस महीने होना था, वो दौरा मुअख्खर हो चुका है। इस दौरे के मौखर होने की वजह क्या बनी है, क्या डिटेल्स हैं, और जाहिर बात है कि यह भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आ रही है क्योंकि पाकिस्तान में सऊदी वफ्द आया था इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज लेकर। उसके बाद ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान था, लेकिन अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मनसूख होना और शहबाज शरीफ की वली अहद के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आ चुकी है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब को जेल में कत्ल करने का मंसूबा, इस हवाले से पहले भी बहुत सी बातें सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी कंसर्न्स रेज किए, लेकिन अब रात गए एक हौलनाक दावा जो है वो सामने आया है। वो दावा भी आपके सामने रखना है। और एक और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट है DG ISPR जो है उनकी तरफ से। और DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ को लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया और ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं और जनरल अहमद शरीफ के हवाले से भी और उनके बैकग्राउंड के हवाले से जो मैं आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे जो कशीदगी है गवर्नर और वजीर आला के दरमियान वो बढ़ चुकी है और अब फैसल करीम कुंडी जो हैं उन्होंने भी सख्त स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी और उन्होंने वजीर आला अली बिन गंडापुर के गवर्नर राज लगाने से मुतल्लिक बयान पर अपने रद्द अमल का इजहार किया और अपने आबाई गांव में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कभी भी गवर्नर हाउस को सियासत का गढ़ नहीं बनाऊंगा। इन्हें खौफ है कि शायद मैं गवर्नर राज लगा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अली बिन गंडापुर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप वजीर आला बने हैं, अवाम की खिदमत करें, अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम करें। लेकिन इसके साथ इन्होंने एक और बात कह दी अली अमीन गंडापुर को कि अगर आपने गवर्नर हाउस की तरफ देखा तो मैं आपको सड़कों पर घसीटूंगा। सड़कों पर तो खैर इन्होंने एक दूसरे को भी घसीटना था और उन लोगों ने भी इनकी पार्टी के जो जरदारी साहब हैं उन्हें घसीटना था जिन्होंने इन्हें गवर्नर लगाया है। लेकिन चले, इस वक्त एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक अली अमीन गंडापुर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, सरेंडर करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। अब जरा DG ISPR जो है उनके वाले से भी मैं चीज आपके सामने रख दूं। डिटेल्स कुछ मैंने कल ये खबर आई तो आप हासिल की हैं। ये कंफर्म भी हो चुका है, पाक फौज में 3 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। पाक फौज में आला सतह पर तरक्की और तैनातियों के अहम मरहले में DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, मेजर जनरल उमर महमूद बुखारी और मेजर जनरल इनायत हुसैन को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तीनों जो जनरल्स हैं तरक्की पाने वाले उनकी तैनातियां भी कर दी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी को कमांडर 11 कोर यानी कि कोर कमांडर पेशावर, लेफ्टिनेंट जनरल इनायत को चीफ ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ फिल वक्त बतौर DG ISPR ही अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाएंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑब्वियसली इससे पहले भी बाबर इफ्तिखार साहब भी मेजर जनरल जब थे तो वो लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर कुछ अर्सा ISPR में जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहे। तो बाकी 2 जनरल्स जो हैं उन्हें कोर्स दे दी गई हैं और जनरल अहमद जो है वो अब ISPR में ही खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले DG ISPR जो है उनका ताल्लुक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर से है, EME की जो कोर है। इस कोर से आटे में नमक के बराबर अफसरान को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी जाती है, लेकिन जनरल अहमद शरीफ चौधरी तरक्की हासिल करने में कामयाब रहे हैं और इनके वालिद जो है वो मशहूर एटमी साइंसदान सुल्तान बशीर महमूद हैं। जनरल अहमद के दादा का नाम चौधरी शरीफ था, इसी मुनासबत से उनका नाम अहमद शरीफ रखा गया। मशरिकी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान बशीरुद्दीन ने हॉलैंड जाकर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर कदीर से पहली खुफिया मुलाकात भी की थी, जिसके बाद डॉक्टर कदीर पाकिस्तान आए। 9/11 के बाद अलकायदा और तालिबान से ताल्लुकात के इल्जाम में सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद को कुछ वक्त के लिए गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद रिहा भी कर दिया गया था। तो ये जनरल साहब का बैकग्राउंड है, ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड भी है और ये तरक्की पाना भी EME कोर की तरफ से
और ईएमई कोर से ताल्लुक रखने के बावजूद लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आम चीज यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ही एक वजाहत जारी की और उन्होंने कहा कि जिन अफसरान ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो, लेकिन दूसरी जानिब से यह बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि जनरल अहमद शरीफ को मेरिट के ऊपर जो उनकी तरक्की बनती थी वो दी गई है। तो यह भी आप समझ सकते हैं कि यह पीटीआई के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। वहीं दूसरी जानिब असद कैसर साहब ने यह कंफर्म किया है कि पीटीआई के इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ऐसी खबरों की उन्होंने तरदीद कर दी है और इन्होंने कहा कि पीटीआई के किसी के साथ भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और पीटीआई की बैकडोर चैनल्स में भी कोई बातचीत नहीं हो रही और ये अभी तक की डेवलपमेंट यही है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं, खबरें चूंकि बड़ी अहम है। शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अरब मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से कहा है कि जी तरक्की और खुशहाली में हम शराकतदार हैं। पाकिस्तान में हर मुंतखब सरबराह मुमलिकत का पहला दौरा सऊदी अरब का ही होता है और दौरा सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद से मुलाकात बहुत शानदार रही। सऊदी वफ्द की पाकिस्तान में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नतीजा खेज रही और फिर इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में, यानी वो हमारे लीडर और हम उनके पीछे पीछे और उनकी क़यादत में आलमी मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। लेकिन एक बड़ी अलार्मिंग खबर आई है। इससे पहले आपको पता होगा कि निगरान दौरे हुकूमत में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद की खबरें चली और वो ऑल द वे G20 समिट में शिरकत के लिए भारत भी आए। 2 दिन वहां पे रहना था, सुबह आते शाम को चले जाते। पाकिस्तान के दौरे के चांसेस थे लेकिन उस वक्त भी वो दौरा मुअख्खर हो गया। फिर शहबाज शरीफ साहब जब अब गए हैं तो उन्होंने इन्वाइट किया मोहम्मद बिन सलमान को और पाकिस्तान के साथ बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तमाम चीफ्स जो हैं वो भी सऊदी अरब का दौरा करते हैं, हर मुंतखब सरबराह जो है वो भी सऊदी अरब का पहला दौरा करता है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के वो हमेशा से मिसाली रहे हैं और रहने भी हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि सऊदी वली अहद जो है उनके हवाले से अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और ये साले जफर साहब जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि सऊदी वली अहद का वो दौरा जिसका यहाँ बहुत चर्चा था अब 1 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए मौखर हो गया है। इससे कबल सरकारी ज़राए ने इंकशाफ किया था कि सऊदी वली अहद 19 मई को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आएंगे, लेकिन अब मालूम हुआ है कि उनका ये दौरा उस वक्त तक मौखर हो गया है जब तक कि दोनों फरीकैन बाहमी रजामंदी से नए अबूरी शेड्यूल का तयन नहीं कर लेते। सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत शहबाज शरीफ ने दी थी। आला सिफारती ज़राए ने कहा कि हो सकता है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हज और ईद उल अज़हा के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करें, चुनाचे अब उनका दौरा जून के तीसरे हफ्ते में होने का इम्कान तो है लेकिन इट्स नॉट कंफर्म्ड। इसका शेड्यूल भी ईद के बाद ही दोनों मुमालिक जारी करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पहले भी 2 मरतबा पाकिस्तान के दौरे पर आ चुके हैं। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज ज़ारा बलोच ने कहा कि जो ही उनके दौरे का शेड्यूल तय पा जाएगा वो आवाम के सामने आ जाएगा और 19 मई को जो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था ये चीज़ अब कन्फर्म हो चुकी है और ये अब ऑब्वियसली एक कन्फर्म्ड खबर है कि वो अब पाकिस्तान मई के महीने में कम से कम नहीं आ रहे बल्कि 1 महीने से ज़्यादा ये दौरा मौखर हो चुका है। अब हमारी तो यही उम्मीद है और हमारी यही दुआ है कि वो दौरा करें पाकिस्तान का। पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब ने भी अब देख लें कि सऊदीया के हवाले से स्टेटमेंट दी शेर अफजल मरवत ने, लेकिन शेर अफजल मरवत को वो स्टेटमेंट बहुत महंगी पड़ी क्योंकि सऊदीया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े सेंसिटिव नौयत के भी हैं लेकिन बड़े अहमियत के हामिल भी हैं और उन्हें वो एक रियलिटी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। सऊदी अरब का पाकिस्तान के मामलात के अंदर असर व रसूख भी और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के अंदर सऊदी अरब का किरदार भी, और इमरान खान साहब ने भी इसीलिए ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में कम्युनिकेट कर दी और एक मैसेज चला गया है कि PAC की चेयरमैनशिप भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से ये बात सामने आई है कि शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी डिसिप्लिन के अलावा इमरान खान साहब की हिदायत की भी खिलाफ वर्जी की और ये कल उमर अयूब ने कंफर्म किया। ऑब्वियसली खान साहब का मौक़िफ़ इससे कुछ मुख्तलिफ हुआ, वो सामने आ जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब IMF जो है वो अपनी रिपोर्ट्स जारी करता है और IMF पर पाकिस्तान का इन्हिसार बहुत है। अब IMF ने भी तस्लीम कर लिया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मौजूदा इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत से ज़्यादा वोट लिए हैं। इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने किसी भी जमात में सबसे ज़्यादा वोट्स जो है वो हासिल किए हैं और ये अब IMF जो है उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर जारी कर दिया है कि 2 जो लीडिंग पार्टीज हैं उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन्होंने भी इस वक्त हुकूमत बनाई है उनसे ज़्यादा वोट्स हासिल किए हैं। फॉलोइंग द February 8 इलेक्शंस, न्यू कैबिनेट वाज सॉर्न इन ऑन March 11, ये उनकी रिपोर्ट के अंदर पूरी बात लिख दी गई है और ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि जितने वोट्स कास्ट हुए उसमें मेजॉरिटी वोट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही पड़े हैं और साइजेबल ऑपोजिशन बनाई है, एक बहुत बड़ी और तगड़ी ऑपोजिशन बनाई है, ये कहना है IMF का।
अब जरा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब जो है उन्होंने एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज साहब जो हैं उनके हवाले से एप्लीकेशन जो है उन्हें जो दी गई है वो एक शेयर की है और साथ एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि क्या इमरान खान को जहर देकर स्लो पॉइजनिंग से कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये सख्त सवाल उठाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि अगर इमरान खान के डॉक्टर ने कोई ब्लड टेस्ट लिखे थे तो वो 24 से 48 घंटे में हो जाने चाहिए थे। फिर क्या वजह है कि जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो इस सब के अंदर रुकावट डाल रहा है। और ये बेसिकली ये एक दरखास्त दी गई है स्टेट वर्सेस इमरान खान का जो केस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, और उसमें एप्लीकेशन दे दी गई है कि जी जो ऑर्डर आपने दिया था 19 अप्रैल को तकरीबन एक महीना पहले, और वो था कंप्लीशन ऑफ मेडिकल यानी ब्लड टेस्ट फ्रॉम शौकत खानम हॉस्पिटल। तो ये बेसिकली बताया है कि अर्जेंट अटेंशन जो कोर्ट है वो इस मामले के ऊपर दे कि डॉक्टर आसिम जो है वो शौकत खानम के जो है वो इमरान खान साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन करें। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं हुआ इस पर बेसिकली सवाल उठाया है डॉक्टर मुईद पीरजादा जो है उन्होंने। और डॉक्टर मुईद पीरजादा की तरफ से सवाल का उठाया जाना मैं ये समझता हूं बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। डॉक्टर साहब ऐसे बात नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डॉक्टर मुईद पीरजादा जो है उनके हवाले से आपको पता है कि उनके जराए बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनकी तरफ से ये पॉइंट रेज होना मैं समझता हूं कि इसके ऊपर स्टेट को जल्द अज जल्द मैं समझता हूं क्लैरिटी होनी चाहिए ना। तो ये ब्लड टेस्ट अगर शौकत खानम का बोर्ड कर लेता है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुजायका होगा, बल्कि चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। और इस तरह के जो खबरें चल पड़ती हैं कि खान साहब के कत्ल की इस वक्त कोई चल रही है, ये चीजें अगर नहीं है तो ये क्लैरिटी के साथ अवाम में आ जाए ताकि ये टॉपिक क्लोज हो जाए। मैं ये समझता हूं कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।